गाजियाबाद की 51 साल की एक महिला की H1N1 वायरस के चलते दिल्ली के एक अस्पताल में मौत होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में इस साल स्वाइन फ्लू से पहली मौत दर्ज की गई है। हालांकि रोगी गाजियाबाद की थी और उसको संक्रमण भी वहीं हुआ था, इसलिए रिकॉर्ड पर गौर करने से यह जाहिर होता है कि इस साल दिल्ली में इससे कोई मौत नहीं हुई है। स्वाइन फ्लू के लक्षण भी सामान्य इन्फ्लुएंजा के लक्षणों की तरह ही होते हैं। नाक का लगातार बहना, छींक आना, नाक बंद होना, मांसपेशियों में दर्द या अकड़न, सिर में भयानक दर्द, कफ और कोल्ड, लगातार खांसी आना, नींद नहीं आना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, बुखार होना, दवा खाने के बाद भी बुखार का लगातार बढ़ते रहना, गले में खराश होना और इसका लगातार बढ़ते जाना इस रोग के शुरुआती लक्षण हैं। स्वाइन फ्लू जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जो कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी कि जब हम बात करते हैं तो थूक के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो एक प्राणी से दूसरे प्राणी में जाते हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, और इस इन्फेक्शन को जो है वो फैलाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रिकॉशन ये है कि किसी भी व्यक्ति जिसको कि नजला, जुकाम, खांसी और साथ में फीवर हो, फ्लू वाले सिम्टम्स हो, उसे कम से कम 1 मीटर के डिस्टेंस पे दूसरे व्यक्ति से रहना चाहिए। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जो बड़ी आवश्यक है वो ये है कि हम जब भी खांसें, छींकें तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि हमारे पास में नैपकिन्स होने चाहिए ताकि उनको कि हम प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर दें, बनिस्बत के वो खांसना और छींकना हम कम्युनिटी में करें। संक्रमण के लक्षण प्रकट होने के 2 दिन के अंदर ही एंटीवायरल ड्रग देना जरूरी होता है। इसमें एक तो मरीज को राहत मिल जाती है तथा बीमारी की तीव्रता भी कम हो जाती है। इन लोगों को इस रोग से बचने के लिए एहतियात बरतनी जरूरी है, जिनमें 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, फेफड़ों, किडनी या दिल के मरीज, कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग, डायबिटीज के मरीज, अस्थमा के मरीज जिनका इलाज चल रहा हो, इन्हें विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। अधिकांश मामलों में एंटीवायरल ड्रग तथा अस्पताल में भर्ती करने पर सफलतापूर्वक इलाज भी किया जा सकता है। कुमार आलोक, DD न्यूज, दिल्ली।